रात के तकरीबन 1:15 हो रहे थे। उस उमस भरी गर्मी में राघव दबे पांव उस बगीचे की तरफ बढ़ रहा था जहां दिन में भी गांव वाले जाने से कतराते थे। महुआ बिनने का लालच उसके डर पर पूरी तरीके से हावी था। पर जैसे जैसे वो बगीचे के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी महक आने लगी। महुआ की मीठी खुशबू के साथ किसी सड़ते हुए मांस की बदबू घुली हुई थी। बगीचे के अंदर घुसते ही जैसे सन्नाटा सा छा गया। हवा एकदम से रुक गई और तभी उसे महसूस हुआ कि वहां वो अकेला नहीं है। एक अजीब सी ठंड उसके पैरों से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई और तभी राघव की सांसें अटक गई। उस बड़े महुआ के पेड़ के नीचे जैसे कोई लेटा था, कोई आम इंसान नहीं। उस सफेद चादर के अंदर जो भी था उसकी लंबाई तकरीबन 7 या 8 फुट रही होगी। राघव पीछे हटना चाहता था पर उसके पैरों ने जैसे जमीन को ही पकड़ लिया हो। तभी वो सफेद चादर धीरे धीरे हिलने लगा। वो विशाल आकार बड़े ही इत्मीनान से उठने लगा। राघव का गला जैसे सूख गया। उसे अपने बाबूजी की बात याद आई। बचवा, रात के वो आखिरी पेड़ के पास बिल्कुल मत जइहा। वहां पर ब्रह्म राक्षस का डेरा बा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने कोई दहाड़ नहीं मारी, उसने कोई शोर भी नहीं किया। वो बस झुका और अगले ही सेकंड वो राघव के बिल्कुल चेहरे के सामने था, इतनी तेजी से कि इंसानी आंखें उसे देख ही ना सके। उसने बड़े ही ऊंचे स्वर में बोला, बड़ा जल्दी आ गेले बबुआ। हम तोहरे इंतजार में न जाने कितना साल से यहाँ तड़पत रहली, लेकिन अंततोगत्वा तू आ ही गईले। आज हमार प्यास बुझ जाई। आज पूरा बदला तोहरे परिवार सहित हम तुझसे ले ले। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे राघव के दिमाग के अंदर गूंजी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होता है और राघव अपने बिस्तर पर मिलता है। माँ के भी जान में जान आई, पर खौफ अभी शुरू ही हुआ था। राघव बिल्कुल ठीक दिख रहा था और वो अब राघव नहीं था। उसके बैठने का तरीका अजीब हो गया था। वो दिन भर एक भी शब्द नहीं बोलता, बस घर के एक अंधेरे कोने में बैठकर दीवार को घूरता रहता। रात होते ही उसकी माँ ने देखा कि राघव अपने बिस्तर पर था ही नहीं। वो आंगन में खड़ा था और उसके पैरों के निशान जमीन पर थे ही नहीं। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। पर जैसे ही पीछे से माँ ने आवाज लगाई, राघव बिल्कुल सामान्य हो गया। रात होता है, सारे परिवार एक साथ सो जाते हैं, पर राघव की हालत सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 3 दिनों में गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। लोग सुबह उठते तो उनके पैरों में कीचड़ और सूखे महुआ के पत्ते चिपके होते। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि रात में उनके साथ हुआ क्या है। नींद में चलने की बीमारी जैसे एक छूत की तरह पूरे गांव में फैलने लगी। डर इस बात का नहीं था कि बगीचे में कोई भूत है। डर इस बात का था कि लोग अपने ही दिमाग पर नियंत्रण खो रहे थे। रात को जब आंख लगती तो सबको एक ही सपना आता कि एक लंबा सफेद आकार जो उन्हें अपने पास बुला रहा है। तभी गांव के मुखिया ने तय किया कि उस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। दिन के ठीक 12 बजे जब धूप सबसे तेज थी, वो 4 मजदूर के साथ उस विशाल महुआ के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के नीचे आते ही एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। एक मजदूर ने जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी, पेड़ से लकड़ी कटने की नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर की मांस कटने की आवाज आई। देखकर मजदूर के हाथ कांप गए। तभी उस कटे हुए हिस्से से मजदूर को अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा हो, काट दे बेटा, काट दे और काट दे। मजदूर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पागलों की तरह कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी, पर पेड़ पर नहीं, अपने ही पैरों पर। मजदूर की मौत के बाद दार्शिक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने
गांव की मिट्टी को छुआ और उनका पूरा शरीर झटके से पीछे हो गया। उन्होंने मुखिया को गिरेबान से पकड़ लिया। दार्शिक बाबा ने बिल्कुल ठेठ आवाज में बोला, ये कोनो आम प्रेत पिशाच ना बा मुखिया, ई सदियों पुराना श्राप हो। तोहार जवन पूर्वज रहलन यहाँ केहू के मरले ना रहलन, बल्कि यहाँ पर उनके जिंदा दफना दिले रहलन। एक ऐसन चीज के जवन ए दुनिया का रहल ही ना, अब ऊ राघव के जरिए वापस जन्म लेवल चाहत हो। राघव को देखकर बाबा समझ गए कि वक्त अब जैसे खत्म हो चुका है। राघव की खाल जगह जगह से फटने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई और चीज बड़ी हो रही हो और बाहर आने के लिए छटपटा रही हो। बाबा ने उस आत्मा को वश में करने के लिए महामृत्युंजय जाप शुरू किया। जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया तो राघव ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर इस बार वो चीख नहीं रहा था, वो हंस रहा था। तू हमके का रुकबे बाबा, पूछ ही मुखिया से ये अपने ही बाहू के जहर दे के काहे मरले रहल। पूछ ए हलवाई से कि केकर खून अपने खेत में छुपैले हो। वो ब्रह्म राक्षस मंत्रों से डर नहीं रहा था, वो गांव वालों के दिमाग से खेल रहा था। उनके सबसे काले और घिनौने राज को पूरी भीड़ के सामने उगल रहा था। एक एक करके गांव वाले एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। भीड़ में डर की जगह एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होने लगी। बाबा का भी ध्यान भंग होने लगा। उस ब्रह्म राक्षस को पता था कि जिस जंजीर में वो बंधा हुआ है वो मंत्रों से जुड़ी हुई है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उसने अपने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने राघव की आवाज निकाली, बिल्कुल मासूम रोते हुए बच्चे जैसी। माँ, माँ मुझे बचा लो, ये आग मुझे जला रही है माँ, मेरी चमड़ी जल रही है, खोल माँ मुझे खोल। माँ का दिल और दिमाग दोनों जवाब दे गए। वो मंत्रों की लकीर लांग कर हवन कुंड के पास चली गई। बाबा ने चिल्लाया, नहीं, वो तुहार बेटा नहीं हो। और तब तक माँ ने राघव की लोहे की जंजीर को हाथ लगा दिया। जंजीर खुलते ही राघव का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा, पर वो उठा नहीं। उसकी जगह उसके फटे हुए जिस्म के अंदर से दो लंबे काले और सूखे हुए हाथ बाहर निकले। उस छोटे से जिस्म से एक 8 फुट लंबा बिना चेहरे के आकार का धीरे धीरे बाहर आने लगा। राघव की माँ वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल सहमी हुई। उस आत्मा ने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और दार्शिक बाबा की आंखों से खून बहने लगा। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, क्योंकि उन्हें पता था आज की रात इस गांव की आखिरी रात है। उस रात के बाद से गांव वालों ने ना राघव को देखा, ना ही उस अघोरी बाबा को। बगीचा आज भी वही है, पर सबसे डरावनी बात यह है कि वो ब्रह्म राक्षस अब उस बगीचे में नहीं रहता। उसे निकालने का रास्ता मिल गया है। कहते हैं जो कोई भी उसकी कहानी सुनता है वो उसके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। अगर आज रात तुम्हें अपने कमरे में किसी की भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे तो भूल कर भी अपनी आंखों को मत खोलना, क्योंकि वो अब तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा है।